back to my channel, and this is gonna be the second video. And in this video I will tell you about the things you need to do for physics NEET 2023. सो इसका PDF मैं अपलोड करा दूँगी. मैंने ये रिटन अपने लिए तैयार किया था. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, तो मैंने सबसे पहले उम्मीद बैच जो अलग सर का है कंपटीशन वाला चैनल पे, वो मतलब जो सबसे बेसिक नोट्स होते हैं ना आपके, मैंने उसको सबसे पहले किया था. मतलब जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, तो वो आपके सबसे मेन नोट्स होते हैं ना, तो उसकी तरह आपको उम्मीद बैच से करना है. ठीक है, उसके बाद जो तमन्ना चौधरी मैम है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. सब कुछ यूट्यूब, ये वो वाला स्टफ़ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे यूट्यूब पे या फिर अनअकैडमी पे. तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सेकेंडली मैंने करा है एक डेल्टा क्रैश कोर्स, या फिर इसमें आप स्लैश ऑप्शन में 30 डे कैप्सूल जो है तमन्ना चौधरी मैम का, इसी नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, मैं सारे लिंक्स दे दूँगी. तो ये सेकंड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी है. या तो आप डेल्टा क्रैश कोर्स कर लो या फिर 30 डे कैप्सूल कर लो. क्योंकि देखो उम्मीद बैच जैसे नॉर्मल स्कूल होता है ना, तो वहाँ पे आपको रेगुलर चीज़ें कराई जाती हैं, तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं. पर जो उम्मीद बैच है उसके अंदर मतलब आपका बहुत, अगर आप करना चाहो तो बहुत जल्दी सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा. तो मतलब आपके PYQ सारे कवर्ड होंगे उम्मीद बैच से, पर जो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत रह जाएगी. तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स करना है जो आपको अच्छा लगे, या तो डेल्टा क्रैश कोर्स या तो 30 डे कैप्सूल. ठीक है, और तमन्ना चौधरी मैम ने इस ईयर जैसे 30 फ्री मॉक्स कराए थे फुल सिलेबस वाले, सिर्फ फिज़िक्स के फुल सिलेबस. तो आपको कितना भी आपका सिलेबस आता है पर आपको फुल मॉक्स देने हैं, क्योंकि उन्हीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा. जैसे मैंने इतने सारे फिज़िक्स के फुल मार्क दिया ना, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे दिए थे, तमन्ना चौधरी मैम के साथ ही दिए थे, क्योंकि वो ना पोल बेस्ड सेशंस कराती है, तो जिसकी वजह से ना आपको बहुत इजी भी लगती है फ़िज़िक्स. और मतलब ऐसा नहीं है आप उनके साथ मत करो अगर आपको स्पीड का इशू है, क्योंकि वो टाइम कम देंगी. ऑफकोर्स सी बात है, फ़िज़िक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, पर जब आपको आंसर खुद से निकाल के उस आंसर पर क्लिक करोगे ना और आपका सही आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ. तो मैंने ऐसे 30 मॉक्स अभी भी करे हैं फ़िज़िक्स के, और इससे पहले भी करे थे. मतलब जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था तभी भी तमन्ना चौधरी मैम ने बहुत सारे पेपर कराए थे. तो मतलब आप ना ये कर सकते हो कि आप उम्मीद बैच करो और साथ में तमन्ना चौधरी मैम को फॉलो करो. वो जो भी यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ कराए उसे करो, और साथ में जो अनअकैडमी पे पेपर्स कराती है, पेपर्स तो फिज़िक्स में आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको फिर भी PYQs करना है तो PYQs भी देखो फिज़िक्स में खुद से करना बहुत मुश्किल है. तो आप ये कर सकते हो कि PYQ चीट शीट्स हैं तमन्ना चौधरी मैम की. मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही जो मैंने खुद करी हैं. तो PYQ चीट शीट्स आप कर सकते हो सारी. ठीक है, तो अभी तो आपके पास देखो बहुत टाइम है, अभी आपके पास कम से कम 8 या 9 महीने हैं, और मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में करा ये सब कुछ. तो ये सब पॉसिबल है आराम से करना आपके स्कूल. और आप अगर नॉर्मल कोई और भी कोचिंग लेते हो या फिर यूट्यूब पे ही लेते हो तो भी आप ये सब फॉलो कर सकते हो. बट आप अगर फिज़िक्स से कर लोगे तो आपके 150-160 कहीं नहीं जा रहे फिज़िक्स में, क्योंकि थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं मुश्किल, उनको आप छोड़ भी सकते हो पेपर में, पर आपको अपना जो मेन क्वेश्चंस आता है वो सारे इजी या मॉडरेट होते हैं, आपको वो कवर करने हैं. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो. और आपको अगर यूनिट वाइज करने हैं ना PYQs या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप क्या कर सकते हो, 9 डेज़ प्लान भी था तमन्ना चौधरी मैम का. मतलब वो ना इतनी चीज़ें कराती है ना कि आप अगर वो सब कुछ फॉलो करो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको 9 डेज़ प्लान करना है अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो 9 डेज़ में इसका भी लिंक दे दूँगी नीचे. इसके अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चंस कराए हैं हमने. ठीक है, तो अगर आपने कोई यूनिट प्रिपेयर कर ली है तो आप उसके साथ क्वेश्चंस कर सकते हो. और ना मोस्टली इसके अंदर NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तमन्ना चौधरी मैम कवर कर देते हैं. एग्जाम्पल्स हो या NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो. बट अगर आपको फिर भी अलग से करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप NCERT एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज भी कर लो. बट अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी ना NCERT एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज नहीं करी. टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं करी, बल्कि सब बोलते हैं कि हाँ करनी चाहिए, पर मुझे लगता है शायद तमन्ना चौधरी मैम ने उसके अंदर कवर ही करा दिया था सब कुछ, इसलिए मुझे आते थे क्वेश्चंस. ठीक है, और अगर आपको NCERT रीडिंग करनी है, जैसे अभी के जो बोर्ड के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, तो आपको सबसे, और अगर आपको नहीं भी करनी तो भी आप
मॉडर्न फिज़िक्स की तभी भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट है। तो आपको अगर रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की तो मॉडर्न फिज़िक्स तो करनी ही करनी है। जिसको नहीं भी रीड करनी है एनसीईआरटी, मॉडर्न फिज़िक्स करनी ज़रूरी है। मैंने भी करी है मॉडर्न फिज़िक्स की रीड। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज मैं तो कहूँगी आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं होता करना। मैंने तो नहीं करी है, ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। अब और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या, आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, आपको ना सबकी एक मिस्टेक कॉपी बनानी है। अगर मैं दिखाऊंगी ना तो मेरी इतनी मोटी मिस्टेक नोटबुक है सिर्फ फिज़िक्स की। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो उसमें से जो जो आपको नहीं आया विद क्वेश्चन लिखती थी मैं। तो आपके पास ऑप्शन है अगर, तो आप अगर कहीं से आप पेस्ट करके या फिर फ़ोन में सेव करके आप कर सकते हो तो आप वो भी कर लो। पर अगर क्वेश्चन वहीं लिख के और उसका आंसर लिखोगे ना तो आप एक नोट्स की तरह ना उसको पूरा रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे, मेरे को लगता है ये सबसे अच्छा रहेगा सबके लिए करना, और सबको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो क्वेश्चन टाइप्स आपको नहीं आए पहले वो आप बार बार रिवाइज़ करोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन टाइप्स भी आ जाएंगे। फिज़िक्स में देखो चीज़ें रटनी नहीं होती, आपको समझना है, पर आपको जल्दी करना है क्वेश्चंस तो आपको ना हर एक क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का ऐसा टाइप होता है और इसका आंसर ऐसे निकालते हैं। आपको आंसर नहीं रटना है, आपको उस क्वेश्चन का टाइप रटना है कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप मॉड्यूल्स मत करो, मतलब लास्ट के जो आकाश जैसे या फिर एलिमेंट जो भी जहाँ पे भी जाता है, मैं खुद भी गई हूँ तो वहाँ पे पता क्या होता है, वो लोग ऐसा नहीं बोलते कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, वो अपने मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं और लास्ट के 3 मंथ्स में बोल देते हैं हाँ बच्चों अब एनसीईआरटी पढ़ लो। तो देखो अगर आप वो एनसीईआरटी स्टार्टिंग के पूरे ईयर से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिकली तो पेपर एनसीईआरटी से ही आना है एट लास्ट। तो आप स्टार्टिंग से वही पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। मैंने भी स्टार्टिंग से एनसीईआरटी ही फॉलो करी है। ऑलरेडी आकाश में एनरोल्ड होने के बाद भी मैंने कभी आकाश के मॉड्यूल्स नहीं पढ़े, क्योंकि वो आपको उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि आपको इतनी डीप नॉलेज आ रही है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो आप बहुत अच्छा करके आओगे पेपर में। पर नीट में सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आपको इतना सारा स्टफ़ याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको डाटा वाली नॉलेज ज़्यादा आती है इंस्टेड ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। ये ट्रुथ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको लर्न ज़्यादा करना है समझने से, ऐसा नहीं है कि नहीं समझना। फिज़िक्स में बहुत चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, पर साथ में आपको याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इतनी मॉड्यूल्स कर लोगे, आपको याद नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन टाइप्स भी नहीं याद रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो तमन्ना चौधरी मैम के साथ, और उसमें आपको जो ना आए उसकी आप मिस्टेक नोटबुक बनाओ और फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने भी यही करा है और आप देख रहे हो शायद मेरा 157 या कुछ का स्कोर है फिज़िक्स में, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। केमिस्ट्री में इससे कम है, क्योंकि मेरे को लास्ट में अकल आई थी कि हाँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बायो तो सब करते ही करते हैं क्योंकि वो तो मेन है, और फिज़िक्स मुश्किल आती है तो आधे बच्चे फ़िज़िक्स करते रह जाते हैं और बायो करते रह जाते हैं, बीच में केमिस्ट्री रह जाती है। मेरे साथ फर्स्ट ईयर यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने बायो बहुत ज़्यादा करी, मैंने फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा करी और मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स रह गए। मेरे लास्ट ईयर केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आए थे शायद, इतने कम। तो इस बार मेरे को ये था कि नहीं, कम से कम अपनी जो वीक चीज़ है उसे तो करना है, क्योंकि केमिस्ट्री को ना हम टाइम ही नहीं देते। बायो जो ज़्यादा वेटेज वाली है और फिज़िक्स जो ज़्यादा मुश्किल है, हम वही करते रह जाते हैं और फिर सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम देना है। तो मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी मैंने क्या क्या किया था। तो आपको फ़िज़िक्स में ये सारी चीज़ें करनी है, इन सारी चीज़ों का मैं लिंक दे दूँगी आपको। अगर इन सब में सब कुछ नहीं भी करना ना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि उम्मीद बैच कर लो, फ्री मॉक्स तो कर लेना। आप डेल्टा को जो क्रैश कोर्स है वो और या फिर 30 डे कैप्सूल बेशक छोड़ देना, पर आप जो फ्री मॉक्स जो मैम कराती हैं वो ज़रूर करना, और पीवाई चीट शीट्स, और आपको ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेना। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैक एक्सरसाइज से, तो अगर आपको बैक नहीं करनी है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये सब करना है अगर आपको फ़िज़िक्स में अपना बहुत अच्छा स्कोर लाना है, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को स्पॉन्सर करके बोल रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।